कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क एक रेवोल्यूशनरी किताब है जो आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस को एड्रेस करती है। इसमें डीप वर्क का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, एक ऐसी स्टेट जिसमें आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करते हो और हाई क्वालिटी आउटपुट एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हो। इसका कॉन्ट्रास्ट शैलो वर्क के साथ किया गया है जो लो वैल्यू और इजीली रेप्लिकेबल टास्क्स होते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना या अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड करना। बुक एक फ्रेमवर्क देती है डीप वर्क को अपनी लाइफ में कल्टीवेट करने का और दिखाती है कि ये सक्सेस और सेटिस्फैक्शन के लिए कितना जरूरी है। पार्ट 1, द आइडिया। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है ऐसे प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करना जो डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन के साथ की जाए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क जरूरी है कॉम्प्लेक्स स्किल्स मास्टर करने के लिए और हाई वैल्यू काम करने के लिए। ये शैलो वर्क से अलग है जो छोटी टास्क्स जैसे ईमेल करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना होती है। डीप वर्क का वैल्यू। आज के फास्ट चेंजिंग और कंपेटिटिव इकोनॉमी में डीप वर्क करने की एबिलिटी एक वैल्यूएबल स्किल बन गई है। न्यूपोर्ट 3 कैटेगरीज आइडेंटिफाई करते हैं जो डीप वर्क के बेनिफिट को रिप्रेजेंट करती है। एक, हाई स्किल्ड वर्कर्स जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को क्विकली सीख और अडेप्ट कर सकते हैं। दूसरे, सुपरस्टार्स जो अपने फील्ड में एक्सेप्शनल है। तीसरे, ओनर्स जिनके पास रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस है। डीप वर्क आपको ये चीजें अचीव करने में मदद करता है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को जल्दी सीखना, हाई क्वालिटी और यूनिक रिजल्ट्स देना, अपने फील्ड में स्टैंड आउट करना। शैलो वर्क के चैलेंजेस। आज के वर्कप्लेसेस शैलो वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। कांस्टेंट ईमेल्स और अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स लोगों के स्केड्यूल को डोमिनेट करते हैं। न्यूपोर्ट बिजीनेस की कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्टिव होने का सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है जबकि असली आउटपुट कम होती है। डीप वर्क हाइपोथेसिस। न्यूपोर्ट एक डीप वर्क हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि डीप वर्क को अपनी डेली हैबिट में कल्टीवेट करना क्रिटिकल है सक्सेस अचीव करने के लिए। डीप वर्क रेरे और वैल्यूएबल है और जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। पार्ट 2, द रूल्स। न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए 4 रूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क करने के लिए इंटेंशनल एफर्ट की जरूरत होती है। न्यूपोर्ट कुछ स्ट्रैटेजीज सजेस्ट करते हैं। 1, अपने वर्क आवर्स और वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करके एक रिचुअल क्रिएट करो जो सिग्नल दे कि काम शुरू हो गया है। 2, सेट बाउंड्रीज। शैलो वर्क को लिमिट करो, जैसे ईमेल्स और मीटिंग्स के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करो। तत्लो, लेवरेज रिदम्स, अलग अलग स्केड्यूलिंग फिलॉसफीज को अपनाओ। मोनास्टिक, पूरा टाइम डीप वर्क को डेडिकेट करो। बीमोडाल, डीप और शैलो वर्क के बीच ऑल्टरनेट करो। रिथमिक, रोज सेम टाइम पे डीप वर्क करो। जर्नलिस्टिक, जहां टाइम मिल वहां डीप वर्क को फिट करो। 4, क्रिएट अ शटडाउन रिचुअल। अपने दी के एंड में एक रिचुअल बनाओ जो सिग्नल दे कि काम खत्म हो गया है ताकि आप रिचार्ज हो सको। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। फोकस डेवलप करने के लिए आपको अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शंस रेजिस्ट करना सिखाना होगा। न्यूपोर्ट कहते हैं स्केड्यूल ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। ईमेल्स और सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक ब्रेक स्केड्यूल करो, ना कि जब मन करे तब डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। प्रैक्टिस प्रोडक्टिव मेडिटेशन। आइडल मोमेंट्स जैसे वॉक करते हुए एक प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचने के लिए यूज करो। स्ट्रेंथन योर विल पावर। फोकस को एक मसल की तरह ट्रीट करो जिसे डिलिब्रेट प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया जरूरी नहीं है सक्सेस के लिए। वो एक टेस्ट सजेस्ट करते हैं। 1, आइडेंटिफाई करो कौन से टूल्स यूज करते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। 2, हर टूल के प्रॉस और कॉन्स लिखो। तीसरे, डिसाइड करो कि क्या उसका बेनिफिट उसके ड्रॉबैक्स
से ज्यादा है। चौथा, जो टूल्स यूजफुल नहीं हैं उन्हें एलिमिनेट करो। न्यूपोर्ट एम्फसाइज करते हैं कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ज्यादातर ओवरहाइप्ड होता है। फोकस उन टूल्स पर करो जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। डीप वर्क मैक्सिमाइज करने के लिए शैलो वर्क को मिनिमाइज करना जरूरी है। न्यूपोर्ट कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। 1, ट्रैक योर टाइम। अपना डेली स्केड्यूल मॉनिटर करो और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, सेट एम्बिशियस गोल्स। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बनाओ ताकि टाइम मीनिंगफुल टास्क्स पर स्पेंड हो। थर्ड, से नो। टास्क्स को पोलाइटली डिक्लाइन करो जो आपकी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन नहीं करते। चौथा, बैच टास्क्स। सिमिलर टास्क्स जैसे ईमेल्स एक साथ डिजिग्नेटेड टाइम ब्लॉक में करो। पंच, प्रायोरिटाइज हाई इंपैक्ट वर्क। ऐसे काम पर फोकस करो जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करे, न कि सिर्फ अर्जेंट टास्क्स। लन की कॉन्सेप्ट्स एंड इनसाइट्स। ईके, द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है। 2, अटेंशन रेजिड्यू। टास्क स्विच करने से अटेंशन का एक रेजिड्यू रह जाता है जो कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। डीप वर्क अटेंशन रेजिड्यू मिनिमाइज करता है। द क्राफ्ट्समैन माइंडसेट। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि एक क्राफ्ट्समैन की तरह काम करो जो क्वालिटी और मास्टरी पर फोकस करता है, सुपरफिशियल चीजें जैसे लाइक्स और फॉलोअर्स पर नहीं। केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। न्यूपोर्ट कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं जो दिखाते हैं कि डीप वर्क कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कार्ल जुंग अपने साइकियाट्रिक वर्क के साथ एक सिक्लूडेड टावर में जाके डीप राइटिंग करते थे। बिल गेट्स थिंक वीक्स लेते थे ताकि आइसोलेटेड होकर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर सके। जेके रॉलिंग अपनी फाइनल हैरी पॉटर बुक लिखने के लिए एक होटल में आइसोलेट हुई थी। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि डीप वर्क फीजिबल होने के साथ ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रोफेशनल्स के लिए अपने वर्क डे को डीप वर्क सेशंस के आसपास डिजाइन करो। टाइम ब्लॉकिंग और टास्क प्रायोरिटाइजेशन टूल्स का यूज करो। आउटकम्स पर फोकस करो, बिजीनेस पर नहीं। स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट्स में स्टडी करो। स्टडी सेशंस को फोकस ब्लॉक्स में डिवाइड करो। एक्टिव रिकॉल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का यूज करो। क्रिएटिव्स के लिए क्रिएटिव टाइम को इंटरप्शंस से प्रोटेक्ट करो। रिचुअल्स डेवलप करो जो फ्लो स्टेट ट्रिगर करे। सॉलिट्यूड का यूज करके आइडियाज रिफाइन करो और ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करो। कंक्लूजन, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फोकस और प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए। डीप वर्क आपको ये चीजें अचीव करने में मदद करता है। कॉम्प्लेक्स स्किल्स मास्टर करना, लास्टिंग वैल्यू का वर्क प्रोड्यूस करना, कंपेटिटिव मार्केटप्लेस में स्टैंड आउट करना, बुक रीडर्स को अपनी रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी और शैलो टास्क्स के साथ रीथिंक करने के लिए एनकरेज करती है और मीनिंगफुल काम को प्रायोरिटाइज करने का मैसेज देती है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है, बल्कि एक कॉल है फोकस और सक्सेस रिक्लेम करने के लिए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी और आप और भी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हमारी कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स ज्वाइन करें और लेटेस्ट बुक समरीज और इनसाइट्स के लिए अपडेटेड रहे। थैंक यू।